नमस्कार दोस्तों। पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें मंगल बैठ जाए कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो आप मांगलिक हो जाते हैं। और अगर साथ में शनि या राहु बैठ जाए मंगल के साथ तो मांगलिक योग प्रचंड हो जाता है। मांगलिक लड़के से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर शादी करे तो क्या होता है? डाइवोर्स की नौबत तो नहीं आ जाती कहीं? क्या मांगलिक को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए? तो ये सवाल है, प्रश्न है, इन बारे में चर्चा करेंगे आज। सप्तम अष्टम भाव बड़े खास महत्व रखते हैं अगर मंगल बैठ जाए इनमें, क्योंकि सप्तम भाव से हम जीवन साथी, पार्टनरशिप, विवाह संबंध देखते हैं। आठवें से मृत्यु देखते हैं और इन लॉज, ससुराल देखते हैं। और मंगल जल्दबाज है, वो किसी की नहीं सुनता, गरम, फुल ऑफ एनर्जी। प्रथम भाव लगन में अगर मंगल बैठ जाए तो ये इंसान को बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देता है, बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व देता है, मजबूत इच्छा शक्ति। साथ ही साथ क्योंकि मंगल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देता है, लड़कियां जो मांगलिक हैं वो लॉयल होती हैं, अपने जीवन साथी के प्रति वो लॉयल होती हैं। और मांगलिक लड़की से तो शादी करनी चाहिए। मंगल देता है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व। अगर मुसीबत भी आन पड़े परिवार पर, हस्बैंड पर, पति पैसा नहीं कमा रहा, घर पे बैठा है, तो मांगलिक पत्नी बोलेगी तू रुक, तेरे से नहीं हो रहा, मैं करूँगी। तो डट के खड़ी होंगी, साथ नहीं छोड़ेंगी। तो मांगलिक लड़कियां मजबूत व्यक्तित्व वाली होती हैं, लेकिन वो पति को छोड़ ऐसे नहीं छोड़ देंगी। वो बोलेंगी उठ, तो काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो परिवार को गिरने नहीं देंगी, टूटने नहीं देंगी। मंगल मतलब जल्दबाजी, जल्दबाज तो होते हैं, गुस्सा होता है, एनर्जी होती है, तो इनकी एनर्जी मैच नहीं हो पाएगी इनके पार्टनर से, राइट। अगर नॉन मांगलिक का मांगलिक से विवाह हो जाता है तो कहते हैं ना, क्या दिक्कत क्या है, नुकसान क्या है? नॉन मांगलिक जो मांगलिक की एनर्जी मैच नहीं कर पाएगा। ये सारा दिन भागते रहते हैं, सुबह से शाम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जॉब भी कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर भी चला रही हैं लड़कियां, 2-3 बिजनेस ज्वाइन कर रखे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अपने नेटवर्क में लगे पड़े हैं। ठीक है, तो इनकी एनर्जी मैच करना मुश्किल हो जाता है। नॉन मांगलिक की मांगलिक से शादी हो जाए तो शिव और शक्ति का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, बराबर की होने चाहिए ना दोनों। मान लीजिए वाइफ मांगलिक है, हस्बैंड नॉन मांगलिक है, ठीक है, कर ली शादी, लव मैरिज कर ली, गुण नहीं मिलाए, टेवा नहीं दिखाया, ठीक है। और अब हस्बैंड को तो निभाना पड़ेगा। अब वाइफ बोलेगी मुझे घूमने जाना है, अभी जाना है, अगले हफ्ते जाना है। हस्बैंड बोलेगा रुको, नहीं ठहर के जाएंगे, अगले सीज़न में जाएंगे। वाइफ बोलेगी नहीं, मैंने तो अभी जाना है, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी, और चली भी जाएगी। तो ऐसे होती हैं मांगलिक एनर्जी। तो अगर आपने अपनी पत्नी को किसी भी कारण परेशान कर दिया, नाराज़ कर दिया, तो वो चंडी का रूप धारण कर लेगी, प्रचंड हो जाएगी। फिर आपसे उसकी एनर्जी, उसका प्रचंड रूप संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मांगलिक का मांगलिक से शादी होनी चाहिए, बराबर की एनर्जी, ठीक है, निभ जाएगी, शादी चल जाएगी, बराबर की टक्कर होनी चाहिए। एक शेर तो दूसरा चीता, एक हाथी दूसरा गैंडा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बराबर की टक्कर। शेर और चीता आपस में नहीं लड़ेंगे, दोनों को पता है
कि लड़ेंगे तो नुकसान है। दोनों के पास पंजे, नाखून तेज पंजे, ठीक है। तो पर वो अपना अपना इलाका बनाकर रखते हैं, ये तेरा ये मेरा, तो अपना कर मैं अपना, साथ में रहेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर लड़ेंगे झगड़ेंगे तो सारे मोहल्ले को पता लगेगा, मैं बोलूँगा तू भी बोलेगी बराबर का, ठीक है। तो बराबर के वो चुप रहते हैं, संधि कर लेते हैं आपस में। अब नॉन मांगलिक का मांगलिक से शादी करना मतलब शेर के आगे हिरन। शेर तो फिर खा जाएगा हिरण को, शेर नहीं छोड़ेगा। ये एग्जाम्पल देखिए, दोनों शेर नहीं लड़ेंगे आपस में। आज़ादी को कितने साल हो गए, 75 साल से ऊपर हो गए, एक भी लड़ाई नहीं हुई। पर खबरें रोज़ आती हैं इंडिया और चीन की लड़ाई हो जाएगी, होती नहीं है। इसी कारण से दोनों को पता है दोनों बराबर की एनर्जीज, नहीं लड़ेंगे, चुपचाप अपना अपना काम करते रहेंगे। तो ऐसे इसलिए कहते हैं कि बराबर की टक्कर, मांगलिक का मांगलिक से विवाह। अब यहाँ एक और ख़ास ज़रूरी बात कि मंगल पहले चौथे सातवें आठवें 12वें में बैठ गया तो कह दिया कि मांगलिक है, ऐसे नहीं होता। दिस इज़ नॉट द कंप्लीट वे। मंगल किस भाव का, जन्म कुंडली में किस भाव का लॉर्ड है, किस भाव का स्वामी है, ये भी देखना पड़ेगा। मंगल जिस भाव में बैठा है, मान लीजिए 7वें में बैठा है या पहले में बैठा है, वहाँ कौन सी राशि है, मंगल उच्च का है नीच का है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर, गुण मिलाकर, स्वभाव, कैरेक्टर, स्वास्थ्य, आने वाला जीवन, नाड़ी दोष, राशि मैत्री, ये सभी चीज़ें मिलाकर पता किया जा सकता है कि शादी निभेगी या नहीं, डाइवोर्स की नौबत तो नहीं आएगी, ठीक है, आपस में खुशी से रहेंगे कि नहीं। टेवा मिलाकर, ये सारी चीज़ें मिलाकर मैं पता करता हूँ, तभी नतीजे तक पहुँचा जा सकता है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं मंगल ग्रह और बाकी ग्रहों पर भी सारा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।